तबूक के मौके पर आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उसकी तलाश में लग गए। इतनी देर क्या गुजरी कि एक मुनाफिक ने कहा था कि अय मुसलमानों, तुम तो ये कहते हो कि तुम्हारी नबी सब कुछ जानते हैं तुम्हारे नबी तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर तलाश क्यों कर रहे हो? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिक की जबान से इतना सुना तो आकाई करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, जो ऊँटनी गुम हुई है वो फला दरख्त के पास है, वो फला दरख्त के पास है, और उसकी नकील जो है वो दरख्त से, वो झाड़ से लिपट गई है। इस वजह से वो ऊँटनी आगे और पीछे नहीं हो रही है। जाओ, ऊँटनी तुम्हें उसी जगह मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब जाते हैं तो जहां आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के बारे में बताया था, उसी जगह ऊँटनी मिली। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर इल्म गैब अता फरमाया था। दीवार के पीछे क्या हो रहा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते हैं। दीवार के पीछे क्या हो चुका है आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते हैं। दीवार के पीछे क्या होगा हुजूर ये भी जानते हैं, क्योंकि आज से 1450 साल पहले आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसा जैसा हमारे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, वैसा ही वैसा दुनिया के अंदर हो रहा है। कुल मिला के ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इल्म मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और ऐसा इल्म अता फरमाया था कि जो अपने दिलों में क्या चल रहा है, दिलों में क्या राज है, दिलों में क्या राज पोशीदा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी जानते हैं। जंगे बदर के मौके पर जब लड़ाई होती है, अल्लाह कुफ़ार को शिकस्त देकर मुसलमानों को फतेह देता है, तो उसी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास भी आए थे, जो कुफ़ार की जानिब से थी। बहरहाल लोगों को कैद कर लिया गया। अब पूछा गया था कि इनको कैसे रिहाई दे दी जाए। किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ दिया। बहरहाल हजरत सिद्दीक अकबर ने मशवरा ये दिया, या रसूलुल्लाह फिदिया ले लो, इन सबको आजाद कर दो, मुआविजा ले लिया जाए, इन सबको आजाद कर दिया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि चचा अब्बास, तुम भी फिदिया दे दो और तुम भी रिहा हो, तुम भी मुआविजा दे दो, तुम भी जा सकते हो। तो हजरत अब्बास ने कहा कि ए मोहम्मद, तुम तो मेरे भतीजे हो, तुम्हें तो मालूम है कि जब तुम मक्का से गए थे तो मेरा क्या हाल था। मक्का के अंदर मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, मोहम्मद मुझे रिहा कर दिए जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चचा अब्बास, ये बताओ कि जंग में आने से पहले सोने की जो अशरफिया थी, तुम अपनी बीबी उम्मुल फजल को देकर आए हो, वो अशरफिया कहां है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ मोहम्मद, जिन अशरफियों के बारे में आपने कहा है, उनकी खबर तो सिर्फ मुझे और मेरी बीबी को थी, इसके अलावा ये खबर तो किसी को नहीं थी।
वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वाकई आप हक के साथ भेजे गए हैं, वाकई आप अल्लाह की जानिब से भेजे गए हैं। इसलिए कि ये बात की खबर जो मैं अपनी बीबी को सोना की जो अशरफियत देकर आया था, तो मेरी बीवी और मेरे अलावा किसी को मालूम ही नहीं था। अगर आपने इसकी खबर दे दी, यकीनन आप सच्चे रसूल हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया था। इसी तरीके से एक एराबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और एराबी ने यह कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये बता दें कि मेरी आस्तीन में क्या है तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए राबी, अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारी आस्तीन के अंदर क्या है तो क्या तुम कलमा पढ़ लोगे, क्या तुम ईमान ले आओगे? ए राबी ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आपने वाकई बता दिया कि मेरी आस्तीन में फलां चीज है तो वाकई मैं ईमान ले आऊंगा और वाकई मैं ये भी समझ जाऊंगा कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, उसके रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो सुन लो ए राबी, मामला ये है कि तुम एक जंगल से गुजर रहे थे, तुम्हें जंगल में एक दरख्त नजर आया और उसी दरख्त पे तुमको एक घोंसला नजर आया और वो कबूतर का घोंसला था। तुमने उसी कबूतर के दोनों बच्चों को उठा लिया था, तुमने दोनों बच्चों को ले लिया। इतनी देर में जब कबूतर ने देखा है तो कबूतर भी अपने बच्चों के लिए तुम्हारे ऊपर झपटा, तो तुमने उसी कबूतर को भी पकड़ लिया है। अब अगर तुम ये कह रहे हो तुम्हारी आस्तीन में क्या है, तो सुन लो, तुम्हारी आस्तीन में एक कबूतर है और कबूतर के दो बच्चे तुम्हारे पास हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना फरमाया है तो वही अरबी बोल पड़ा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी ए मोहम्मद, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम वाकई अल्लाह के सच्चे पक्के रसूल हो। मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि तुम उसी अल्लाह के नबी भी हो, उसी अल्लाह के रसूल भी हो और उसी रब के तुम बंदे भी हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके आका को किस कदर इल्म गैब अता फरमाया था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और ये रिवायत दलाइलुन नबुव्वा के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसके अलावा जामिउल मौजज़ात के अंदर भी ये रिवायत मिलती है। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला यानी हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अपने घर आते हैं और जब घर आते हैं तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने ये सूत काटा है, आप उसे बाजार ले जाइए। यानी हजरत अली से हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने ये सूत काटा है, लिहाजा ये बाजार में ले जाइए और बाजार में ले जाने के बाद इसको फरोख्त कर दीजिए, इसे बेच दीजिए और जो रुपया पैसा हासिल हो, जो रुपया मालो दौलत जो हासिल हो, इसका आप आटा लेकर आ जाइएगा ताकि हसन और हुसैन को रोटी दी जा सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी सूत को बाजार के अंदर लेकर आए। अब जब बाजार में लाए हैं तो 6 रुपया में बिचा, वो 6 रुपए में। अब जब 6 रुपए में बिचा, हजरत अली ने तो वो तो बेच ही दिया और उसकी जो कीमत थी वो अपने पास रखी। हजरत अली ने सोचा कि चलो इससे आटा ले लिया जाए,
इससे आटा ले लिया जाए ताकि हसन और हुसैन खाना खा सके, हसन और हुसैन का पेट भर सके। लेकिन इतनी देर क्या गुजरी कि एक आवाज आती है, एक बड़ी धीमी धीमी से आवाज आती है, एक मजलूमाना आवाज आती है, एक फरियाद आती है। और फरियाद ये होती है कि मन युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, मन युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, यानी इसका मतलब ये है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज दे। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, हजरत अली मुर्तज़ा ने क्या देखा कि एक शख्स है जो बाजार के अंदर सदाएं लगा रहा है, बाजार के अंदर बोल रहा है कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, कौन है जो अपने रब को कर्ज हसन दे। तारीख ये कहती है जो 6 रुपये हजरत अली के पास था, जिससे अनाज ले जाना था, जिससे आटा ले जाना था, वही 6 रुपया उनको दे दिया। उनको देने के बाद मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। हजरत अली वापस आ रहे थे, वापस जैसे ही आ रहे थे एक शख्स और मिल गए। उन्होंने कहा, ऐ अली मुर्तज़ा, ऐ अली मुर्तज़ा, ये ऊँटनी मेरे पास है, बड़ी फरवा है, बड़ी तरोताजा है, बड़ी मोटी है, क्या तुम इस ऊँटनी को लोगे? क्या तुम इस ऊँटनी को खरीदना चाहोगे? हजरत अली ने कहा, ऐ शख्स, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं कि तुम कौन हो, और ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर दूं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ऐ अली, पैसा तो तुम बाद में भी दे सकते हो, इस ऊँटनी को तुम ले लो, पैसा तुम बाद में पहुंचा देना, इस ऊँटनी को तुम ले लो। और हजरत अली के हाथों में वो रस्सी थमाकर चला गया। तारीख ये कहती है कि वही फरवा ऊँटनी, वही मोटी और तरोताजा ऊँटनी को लेकर मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा जैसे ही आगे बढ़े हैं, जैसे ही आगे गए तो एक शख्स और मिलते हैं और उन्होंने ये कहा कि ऐ अली, इस ऊँटनी को बेच दो, अली इस ऊँटनी को बेच दो, तुम्हें जितनी कीमत चाहिए वो कीमत तुम ले लो, लेकिन उस ऊँटनी को मुझे दे दो। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तुम कितनी में ले सकते हो? बोले, तुम तो जबान खोलो, तुम जो मांगोगे अली वो तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन इस ऊँटनी को मुझे दे दो। तारीख ये कहती है, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 300 नगद दे दो, 300 नगद दे दो। मौलाए कायनात ने इतना फरमाया था, उन्होंने 300 नगद दे दिए और ऊँटनी लेकर चले गए। हजरत अली के 300 जब नकद हाथ में आते हैं तो अली मुर्तज़ा ने सोचा कि चलो जिनसे अभी ये ऊँटनी उधार ली है उनकी रकम दे दी जाए, उनका कर्जा पूरा। और साहब बयान हो रहा है, आपको बोल दिया, फिर क्या परेशानी है आपको? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको तलाशने लगे जिसने हजरत अली को उधार ऊँटनी दी थी, कि शायद वो कहीं मिल जाए तो उसका रुपया दे दिया जाए, उसका पैसा दे दिया जाए, उसकी कीमत दे दी जाए। तारीख ये कहती है, लेकिन हजरत अली ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो जा चुके थे। अब जब 300 नगद हाथ में आए हैं तो हजरत अली मुर्तज़ा अब अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गए। और जब घर हजरत अली पहुंचे हैं तो क्या देखा कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद है, हमारे और आपके आका भी वहां बैठे हुए हैं। और हुजूर की गोद में एक तरफ हजरत इमाम हसन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। हजरत अली मुर्तज़ा दाखिल हुए, सलाम पेश किया और सलाम करने के बाद हजरत अली मुर्तज़ा कुछ बोल ना पाए कि हमारे और आपके आका ने ही फरमा दिया कि ए अली, ये बताओ मैं बोलूं या तुम खुद बता दोगे? ए अली, मैं बताऊं ऊँटनी का किस्सा या तुम खुद बताओगे? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप खुद ही बता दीजिए ऊँटनियों के किस्सा क्या है।
मौलाए कायनात से मेरे और आपके आका ने फरमाया, अली तुम ये बताओ, तुमने एक शख्स जो आया तुम्हें ऊँटनी उसने उधार दे दी, बोले यहाँ। बोले फिर दूसरा आया तुमसे खरीद भी ली, बोले हाँ। तुम्हें 300 नगद भी दिया, बोले हाँ। बोले अली तुम जानते हो वो ऊँटनी वाला देने वाला तुम्हें कौन था, वो ऊँटनी लेने वाला कौन था? बोले या रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे। मौला कायनात से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली ये अंदाजा लगाओ कि जब फातिमा ने तुम्हें जो चीज दी थी कि इसको बाजार में बेचाओ, तो तुमने 6 रुपए में उसको बेचा, 6 रुपए में तुम्हें बेचा। और जब 6 रुपए में तुम्हें बेचा है और उसके बाद एक ने सदा बुलंद कर दी थी, एक ने आवाज दे दी थी कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे दी, तुमने अल्लाह के नाम पे उसे कर्ज दे दिया, 6 रुपए तुम्हें कर्ज दे दिया। अल्लाह को तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि ये जो ऊँटनी लाने वाले जो तुम्हारे पास थे ना, जो ऊँटनी तुम्हें बेचने वाले थे, वो कोई और नहीं, वो हजरत जिब्रील अमीन थे, वो हजरत जिब्रील अमीन थे। और तुमसे जो ऊँटनी जिन्होंने खरीदी, मौलाए कायनात वो जानते हो वो कौन थे? बोले या रसूलल्लाह वो भी नहीं जानता हूं। वो बोले वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बोले या रसूलल्लाह ऐसा क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, अल्लाह की रास्ते में देने के लिए तुमने अपनी जेब से 6 रुपए भी दे दिए। हालांकि तुम जानते हो कि ये पैसे तुम्हें कितने महबूब थे, हालांकि तुम जानते हो ये पैसे तुम्हें कितने अजीज थे, हालांकि तुम जानते हो ये पैसे तुम्हारी जिंदगी के अंदर कितने अहम थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे दोनों बेटे भूखे बैठे हुए थे, तुम्हें यह भी मालूम है तुम्हारी बीबी भी भूखे बैठी थी, तुम्हें यह भी मालूम है रसूल कायनात भी बैठे थे, तुम्हें यह भी मालूम था कि हसन भी भूखा है, तुम्हें यह भी मालूम था कि हुसैन भी भूखा है, तुम्हें यह भी मालूम था कि 3 दिन से तुम्हारे यहाँ ना तो खाना सब्जी बनी है, ना तुम्हें यार रोटी बनी है, और वो 6 रुपए भी तुमने अल्लाह के लिए दे दिए थे, अल्लाह के रास्ते के लिए दे दिए थे। तो अल्लाह की रहमत को गवारा ना हुआ कि जो शख्स मेरी रजा के लिए अपने घर वालों को भूखा रख सकता है, मेरी रजा के लिए वो इतने रुपया दे सकता है, तो रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए से तुम्हें 6 के बदले 300 नगद दिलवा दिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा, पहली चीज तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को गैब का इल्म दिया है, हमारे नबी को गैब का इल्म दिया है, हमारे नबी को इल्म दिया है, और इतना दिया है, इतना इल्म दिया है अल्लाह ने हमारे नबी को कि क्या होने वाला है हुजूर वो भी जानते हैं, क्या होने वाला है हुजूर वो भी जानते हैं, और क्या हो चुका हुजूर वो भी जानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मालूम है क्या होने वाला है, रब वो भी जानता है, क्या होगा अल्लाह ये भी जानता है, क्या हो चुका रब वो भी जानता है। तो अल्लाह को बताने वाला कोई नहीं है, अल्लाह को बताने वाला कोई नहीं है, अल्लाह खुद से जानता है, और जो हमारे नबी जो जानते हैं ये अल्लाह के अता करने से जानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और दूसरी चीज हमें क्या मालूम हुई? दूसरी चीज हमें ये मालूम हुई कि जो चीज अल्लाह की राह के लिए निकल जाता है, जो अल्लाह के रास्ते के लिए जो मालो दौलत निकल जाता है, हमारी जेब से रुपया और पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, जितना भी हो, अगर अल्लाह के रास्ते के लिए निकलता है, निकलता 1 है, रब देता 2 है, निकलते 2 है, रब देता 4 है। अब किस तरीके से दे दे ये उसकी रब की मर्जी है, किस तरीके से दे दे ये अल्लाह की मर्जी है। कभी कभार ये होता भाई कोई मस्जिद के लिए मांगने आ जाता है, कोई मदरसे के लिए मांगने आ जाता है, कोई किसी शादी वगैरह के लिए लेने आ जाता है, कोई और जरूरत पेश आती है, बेचारे वो भी गलियों में घरों में लोगों से मांगते हैं, लोग दे भी देते हैं। अब जब लोग देते हैं तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं अरे 5 ही रुपए आया, अब इसको दे देंगे, हमारे पास क्या रहेगा, इसको दे दिया हमारे पास क्या रहेगा। हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर 5 रुपया है तो 1 रुपये उसे भी दे दो, 5 रुपया है 1 रुपया उसे भी दे दो, 4 रुपये हमारे पास रह जाएगा, 4 रुपए हमारे पास रह जाएगा, 4 से हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, जो मांगने आया 1 से उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ये भी अल्लाह के लिए दोगे तुम, इस वजह से कि जो मांगने आया उससे आपका कोई जाती रिश्ता तो है नहीं,
कोई जाती रिश्ता, पर्सनल रिश्ता तो कोई है नहीं भाई। यही रिश्ता है कि भाई एक इंसानियत का रिश्ता है कि आया है अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, मदद के लिए मांग रहा है, उसे दे देना चाहिए। तुम इधर दोगे, तुम इस रास्ते से दोगे, अल्लाह इस रास्ते से दे देगा। तुम इस हाथ से अता करोगे, अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसलिए कभी भी अपने दर से, अपने दरवाजे से भी किसी को लौटाना नहीं चाहिए।